उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगी, जानकारी सामने आ रही है। अब इसका ऐलान कर दिया गया है। अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन, अब उपराष्ट्रपति के कार्यभार संभालेंगे और एनडीए की तरफ से ये ऐलान किया गया है उम्मीदवार का, और ये जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर सामने आ रही से नाम पर मुहर लगी है। जेपी नड्डा ने इसको लेकर जानकारी दी और कहा कि सर्वसम्मति से नाम पर मुहर लगी है। आपको बताते चले, बीजेपी संसदीय दल की आज बड़ी बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए और साथ ही साथ जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं इसमें शिरकत करते हुए नजर आए। और ये आज दिन भर की बहुत बड़ी खबर जो है मानी जा रही है, क्योंकि यही चर्चा चल रही थी कि उपराष्ट्रपति के नाम का ऐलान हो सकता है, उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो सकता है, और अब इस बैठक में नाम तय कर लिया गया है। और वहीं अब ये नाम जो है वो सामने आया और बताया जा रहा है कि अब जो है सर्वसम्मति से इस नाम पर मुहर लगी है, जिसकी जानकारी खुद जेपी नड्डा ने दी है। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नाम का ऐलान किया है। बीजेपी बैठक में राधाकृष्णन के नाम पर मुहर लगी है। एनडीए के सभी साथियों से गहन चर्चा भी की गई है। तो उन्होंने ये जानकारी देते हुए कहा कि अभी बात करें तो महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर कार्यभार संभाल रहे हैं और ऐसे में एनडीए के जो तमाम दल है उनसे भी विचार विमर्श किया गया है, बातचीत की गई है और तब जाकर सर्वसम्मति से ये नाम फाइनल किया गया है। तो जेपी नड्डा ने इसकी जानकारी दी है। तो अब उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार का नाम एनडीए की तरफ से सामने आ चुका है, जिसके बात करें तो लगातार जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद से चर्चाएं तेज थी, कई सारे नाम सामने आ रहे थे, लेकिन अब सब कुछ साफ हो गया है। एनडीए की तरफ से उम्मीदवार का ऐलान किया गया है। आज की ये बड़ी बैठक जहां हर किसी की नजरें टिकी हुई थी। हमारे वरिष्ठ नेताओं ने और हम लोगों ने इस बात को की उम्मीद रखी है कि हम उपराष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से करें और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का कैंडिडेट हो। इस बात को उनके साथ स्पष्ट करते हुए हम लोगों ने बात को रखा। हमारे जो विपक्षी दल हैं उन्होंने कहा कि कैंडिडेट के पता चलने के पश्चात हम तय करेंगे हमारा समर्थन रहेगा या नहीं। हमारे एनडीए के साथियों के साथ भी चर्चा गहन रूप से हुई और गहन रूप से चर्चा होने के बाद आज हम यहाँ पर आपको खुशी से ये बताना चाहते हैं और ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि संसदीय बोर्ड की बैठक में जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, और हम लोगों ने इस बात को की उम्मीद रखी है कि हम उपराष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति और हमारे साथ शंकर, हमारे सहयोगी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। शंकर, देखिए काफी लंबे समय से इसको लेकर चर्चा तेज थी और आज जब बीजेपी की संसदीय दल की बड़ी बैठक हुई जिसको लेकर तरह तरह के जो कयास है वो लगाए जा रहे थे, अब एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार का नाम है वो स्पष्ट हो चुका है, ऐलान कर दिया गया है। शंकर, आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल, आपका ऑडियो नहीं आ रहा था, लेकिन मैं जिस तरह से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जो कि लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे थे और आपने भी बताया कि एक बड़ी जानकारी ये है कि सीपी राधाकृष्णन जिनको एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, और ये खबर लगातार इस वक्त आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों से जब से जेपी धनखड़ का इस्तीफा हुआ उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर कौन वो चेहरा होगा, क्योंकि जिस तरह का अनुभव रहा पिछले उपराष्ट्रपति के साथ, तमाम वो आपने देखा होगा किस तरह की चीजें सामने आई। उसके बाद बीजेपी ये चाह रही थी कि कहीं ना कहीं इस बार जो भी नाम होगा वो सोच समझकर बड़ी रणनीति के तहत उस नाम का ऐलान किया जाना है। और फिलहाल अब ये खबर है कि सीपी राधाकृष्णन जो हैं उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है उपराष्ट्रपति पद के लिए। फिलहाल आपको जानकारी दूं, महाराष्ट्र हैं और झारखंड के भी राज्यपाल रहे हैं, संघ से जुड़े
रहे हुए हैं, बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बात करें तो बहुत सोच समझ के ये निर्णय लिया गया है। बिल्कुल, और शंकर ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष कहीं ना कहीं से हैरान है, लेकिन अगर हम बात करें इनके कार्यकाल की तो बतौर राज्यपाल महाराष्ट्र के जी बिल्कुल शंकर, ये महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर काम करे, लेकिन इसके पहले जैसा कि आपने कहा था कि पहले ये झारखंड में भी कार्यभार संभाल चुके हैं, रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी किया और 1974 में बीजेपी के पूर्ववर्ती भारतीय जनसंघ कि राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी रहे। तो ये कुल मिला के सीवी राधाकृष्णन का जो एक तरह से बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, वो बीजेपी और संगठन से जुड़ा हुआ रहा है। शायद यही एक बड़ी वजह रही है कि उनके नाम का दरअसल ऐलान किया गया। अब दूसरी बड़ी बात आप ये देखिए, विपक्ष का इसमें क्या अब आने वाले दिनों में कौन सा वो चेहरा होगा जो विपक्ष ऐलान करेगा, फिलहाल इसकी कोई चर्चा नहीं है। लेकिन संख्या बल के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो एनडीए का पलड़ा इसमें भारी पड़ता है, तो बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि परेशानी इसमें आएगी नहीं इस नाम के फाइनल होने में, क्योंकि जिस तरह से सोच समझकर मैंने आपको कहा कि एनडीए ने इस उम्मीदवार का नाम का ऐलान किया है सीपी राधाकृष्णन का, उससे बात समझ में आती है कि पूरी तरीके से इस बार जो पुराना अनुभव रहा है जेपी धनखड़ के साथ, कहीं ना कहीं वो अनुभव अब भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती है, एनडीए नहीं चाहती है कि कहीं ना कहीं वो पुरानी चीजें दोबारा से रिपीट हो, उस तरह की स्थिति अब बने। इसीलिए ये पहले से ही चर्चाएं थी कि जो भी नाम होगा वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और संगठन से ही जुड़ा हुआ होगा और उसका ऐलान भी आज हो गया। वो चीजें आज हमें दिखी जब बैठक आज आपने देखा होगा जब खत्म हुई, जेपी नड्डा ने इस बात का ऐलान किया कि जो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे वो सीपी राधाकृष्णन होंगे। ठीक है शंकर, देखिए जिस तरीके से आपने भी बताया कि वे महाराष्ट्र के राज्यपाल है, बतौर इसके पहले राज्यपाल के रूप में ही झारखंड में भी रह चुके हैं, लेकिन झारखंड की बात करें तो वहां बताया जा रहा है कि बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं, कभी सरकार के साथ तो कभी सरकार के खिलाफ, जहां लगा है जैसे वैसे एक्शन भी लिए इन्होंने। लेकिन अब ये इनका जो दौरा होगा, ये इनका दौरान अगर समय की बात करें अब बतौर उपराष्ट्रपति के तौर पर, कितना मुश्किल होगा, कितना चुनौतीपूर्ण होगा? देखिए जूही, आपका सवाल दरअसल ऑडियो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, मैं सुन नहीं पाया, लेकिन जिस तरह से मैं समझ पा रहा हूँ कि आने वाले दिनों में संख्या बल की मैंने बात किया, लगातार हम देख रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से जो भी नाम फाइनल होगा उस नाम, हालांकि औपचारिक तो विपक्ष कहीं ना कहीं कोई ना कोई नाम जरूर रखेगा, क्योंकि एकदम से विपक्ष भी ये नहीं चाहता है कि मैदान को खाली छोड़ दिया जाए, क्योंकि संख्या बल का मैंने जिक्र किया, संख्या बल एनडीए के साथ नजर आता है। अगर आप पूरे संख्या बल को देखें तो बहुत ज्यादा दिक्कत इस पूरे मसले पर होनी नहीं चाहिए। लेकिन अब आने वाले दिनों में ये स्थिति कहीं ना कहीं साफ होगी कि विपक्ष क्या कोई उम्मीदवार खड़ा करता है या समर्थन करता है, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन के नाम पर विपक्ष सहमति नहीं जताएगा। जिस तरह की पिछले कुछ दिनों से हम उठाफटक देख रहे हैं, आपने देखा होगा जब मॉनसून सत्र चला उसमें भी जो विपक्ष है पूरी तरह सत्ता पक्ष पर हावी रहा। जब जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ उस वक्त भी विपक्ष ने बहुत सारे सवाल उठाए, सरकार को घेरा और पूछा कि अचानक इस्तीफे की क्या वजह रही। जो टकराव की स्थिति पिछले कई महीनों से चल रही है उससे तो समझ में ये बिल्कुल नहीं आता कि विपक्ष इस नाम पर सहमति जताएगा। लेकिन कौन सा वो नाम होगा, विपक्ष अब आगे क्या रणनीति इस पर अपनाता है, कौन से नाम को फाइनल करता है, क्योंकि दरअसल विपक्ष भी यही इंतजार कर रहा था कि एनडीए किस नाम को फाइनल करती है और उसके बाद वो अपनी रणनीति को आगे बनाएगा। अब ये देखने वाली बात होगी, लेकिन बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लगता नहीं कि मुश्किल एनडीए के पास होगी, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने के लिए संख्या बल के लिहाज से भी देखा जाए, बीजेपी की जो अपनी आइडियोलॉजी है, जिस तरह बीजेपी सोच रही थी कि इस तरह का कैंडिडेट हो, बीजेपी से ही हो, संगठन से जुड़ा हुआ हो, तो वो तमाम चीजें मैच करती है और कुल मिला के आने वाले दिनों में ये तस्वीर बहुत जल्दी साफ हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले बीजेपी अध्यक्ष ने अब ऐलान कर दिया है और इस बैठक में ये अहम जो है चर्चा हुई और राधाकृष्णन के नाम पर मुहर लगी है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।